नमस्कार, मैं द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से और हमारे साथ आज जो है डॉक्टर मिथिलेश चौबे सर जी हैं। इनसे आज हम कुछ जानकारियां चाहते हैं और हमारे पास स्टूडेंट का भी कुछ जो है क्वेश्चन आते हैं कि CMS-NED क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर कि CMS-NED क्या है और इसे कौन लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो कन्फ्यूजन है उसको आज आपने दूर कर ही लिया। 2-3 दिन से आप कह रही थी इस विषय पे बात करने के लिए। CMS-ED इसका शॉर्ट नेम है। फुल क्या है, फुल फॉर्म क्या हुआ है? C फॉर कम्युनिटी, M फॉर मेडिसिन, मेडिकल दोनों हो सकता है। तो CMS सर्विस, इस फॉर्म क्या हो गया? सर्विस। तो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस। अब रह गया एंड ED माने और ED का मतलब E को कैसे है? E फॉर इनिशियल, इसेंशियल। E फॉर इनिशियल और इसेंशियल माने तत्काल जरूरत की। तो इनिशियल इसेंशियल ड्रग्स माने औषधि, दवा। क्लियर हो गया? CMS-ED जो है एक कम्युनिटी मेडिकल सर्विस है जिसमें आपातकालीन स्थिति में मरीज को तत्काल एक कुशल चिकित्सक, जो ट्रेंड बोलते हैं, जो MBBS जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास पहुंचने तक की जो व्यवस्था है मरीज को, तो उनके पास पहुंचने तक की जो व्यवस्था कर दे। एक्सीडेंट हो गया, अब ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द से परेशान है, छटपटा रहा है, छिक बिछित है। उस कंडीशन में सबसे पहले जरूरी क्या है? जहां मरीज है वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद ही उसको आगे बढ़ने दिया जाए। क्योंकि प्राथमिक उपचार जैसे हो जाएगा तो उसकी जीवन बच जाएगी। कुशल चिकित्सक के पास पहुंचते पहुंचते उसका काफी हरास नहीं हो और वह मरीज बच जाए, बचने की मौका, चांस अधिक हो, इसके लिए यह कम्युनिटी मेडिकल सर्विस कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। यह भी मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी मेडिकल सर्विस फर्स्ट एड सर्विस है। मतलब इस कोर्स को करने के बाद में आप डॉक्टर, एक ट्रेंड चिकित्सक के भांति, एक MBBS की तरह आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ प्राथमिक उपचार हम इसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, और एक प्रश्न होता है। प्राथमिक उपचार के साथ साथ एक कंफ्यूजन भरी बात चूंकि आपने छोड़ दिया। अच्छा। प्राथमिक उपचार के साथ अवेयरनेस कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम को संचालित करेंगे और सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह जो होता है उसमें आप सहायक सिद्ध होंगे। उसकी इलाज आप कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। अगर पेशेंट सीरियस कंडीशन में है तो उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके और तुरंत रिफर करें। पेशेंट को भर्ती करने का नहीं, मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को भर्ती करके और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एलोपैथिक सिस्टम में 42 मेडिसिन, 42 मेडिसिन इनिशियल एंड इसेंशियल में है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को लेकर के आप जो है प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और मरीज को कुशल चिकित्सक के पास पहुंचाने का यह एक व्यवस्था है। जो आप अगर CMS-ED कोर्स कर लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसके बाद आप काउंसिल से, जो CMS-ED काउंसिल है, इससे अगर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो फिर आपको ये इतना करने का राइट बनता है।
आगे आपका जो प्रश्न है जो पूछिए। आप रजिस्ट्रेशन की बात किए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं है, तो हाँ। इस पे आप क्या करना चाहते देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हैं? जी सबसे पहली बात क्या है कि रजिस्ट्रेशन जी सरकार के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो व्यवस्था की राइट दी गई है, उसमें प्राथमिक उपचार नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहां इलाज की व्यवस्था है, वहां प्राथमिक उपचार नाम की कोई व्यवस्था या उसके लिए कोई लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है। यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। अब स्वाभाविक बात है कि कोई अगर मर रहा है, कोई अगर गिर रहा है, तो उसको तत्काल निकालने के लिए, बचाने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वहां अनुभवी योग्य लोगों की जरूरत है, समझदार लोगों की जरूरत है। जो अनुभवी हो, समझदार हो, वो किसी को बचाएगा, और नहीं तो कोई गड्ढा में गिर रहा है तो और पीछे से लात मार के ढकेल देगा। यही होता है ना। तो प्राथमिक उपचार करने के लिए सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, यह अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत संचालित होती है, और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद में लोगों को कहा जाता है कि आप सजग रहें, सावधान रहें, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन को चलाते हैं। और इस पर बड़ी बड़ी संस्थान, सरकारी संस्थान भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित करती है। यह प्रोग्राम किसी एक राष्ट्र के, किसी भी एक राष्ट्र के माध्यम से किसी सरकार के पास में यह स्पेशल नहीं रखा गया है। मानव जीवन की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए किसी को इसकी राइट नहीं दी गई है। और एलोपैथिक सिस्टम में इसकी व्यवस्था सरकार ने किसी को दिया नहीं है। तो अब मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कराने की बात आती है कि भाई सीएमओ साहब हमको रजिस्ट्रेशन देंगे या कि नहीं देंगे। विस्तार पूर्वक मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि बार बार ये कंफ्यूजन रहता है, और ये कंफ्यूजन मैं नहीं चाह रहा। तो सीएमओ साहब की यह प्रॉपर्टी नहीं है। जब ये सीएमओ साहब की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित बात है, मानव सुरक्षा से संबंधित बात है, जागरूकता से संबंधित, अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित ये बात है। तो मानव हित के लिए, मानव सेवा के लिए किसी प्रकार की कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वो अपने माध्यम से कोई इसका लाइसेंस निर्गत नहीं करते हैं, क्योंकि लाइसेंस लेने की बात वही करता है जो ट्रेंड चिकित्सक नहीं है। और CMACD का कोर्स करके आप एक कुशल चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत सारे जगह के CMO साहब लोग हैं जो क्या करते हैं, वो देते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में कितने वैसे प्राथमिक उपचार करने वाले चिकित्सक हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि CMACD का कोर्स फ्रेशर लोगों को भी नहीं कराया जाता है। किनको? फ्रेशर लोगों को। CMACD का कोर्स जब भी किसी कुशल चिकित्सक के यहाँ कम से कम 5 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र जिसके पास है, जिन्होंने किसी कुशल चिकित्सक के यहाँ असिस्टेंट के रूप में, कंपाउंडर के रूप में 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है, वही इस कोर्स को कर सकता है। मार्केट में बहुत सारे लोगों ने देखा कि अब झोले छाप डॉक्टरों की कलंक से मुक्ति पाए और लाइसेंसी डॉक्टर बने, इस तरीके का कोई बात नहीं है। अगर अनुभवी कोई भी प्रैक्टिशनर है तो उसको एक, यह लिखित संविधान है भारत का, तो उसको अनुभव है कि सर्दी में ये दवा दिया जाएगा, बुखार में ये दवा दिया जाएगा, डायरिया में ये दवा दिया जाएगा, हार्ट फेलियर में ये दवा दिया जाएगा, कोई जल गया तो ये दवा दिया जाएगा, कहीं आग लग गई तो उस कंडीशन की उसको जानकारी है। चूंकि कह रहा है एक कुशल चिकित्सक के यहाँ 5 वर्षों का अनुभव उसके पास में है। ये अनुभव प्रमाण के आधार पर लिखित संविधान में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को समझाया जाता है CMACD के अंदर। तो एनाटॉमी जो समझेगा, शरीर विज्ञान
और शरीर के जो अंग है, फिजियोलॉजी, क्या काम करता है शरीर का एक एक अंग, कैसे, तो मानव शरीर की रचना और संचालन से संबंधित उसको जानकारी होनी चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। उसके बाद में क्या होता है कि एलोपैथ का जो मेटेरिया मेडिका का कुछ मेडिसिन, जैसे मैंने बताया 42 मेडिसिन है, मैंने 42 मेडिसिन WHO ने अपने गाइडलाइन में रखा है कि प्राथमिक उपचार के लिए इनिशियल और इसेंशियल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी अनुभवी जिसने ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो अब मान लीजिए कि कोई अनुभव प्राप्त करके 5 वर्षों का जहां अनुभव किसी ने लिया है और उसके बाद में इस कोर्स को, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस को कर लिया है। कोर्स करना क्यों जरूरी है, मैंने समझाया ना कि कोर्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस सिर्फ लिया है, अनुभव, आपको थ्योरी का जानकारी नहीं है, सूत्र आप नहीं जानते। तो सूत्र को समझने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो आपके पास में मेडिसिन देने की राइट्स है, कहाँ से कौन मेडिसिन आप इस्तेमाल करके और उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, या जनरल सर्दी खांसी बुखार है तो उसको आप दवा दे करके और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है CMS ED कोर्स करने से आपको फायदा हो जाएगा। यू आर नॉट डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं है, यू आर मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर। इसीलिए CMS ED जो है किसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वह स्वतंत्र है। वो जितने भी प्राइवेट मेडिकल काउंसिल्स हैं जो ऑटोनोमस हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वह काउंसिल ट्रेनिंग देने के बाद अपने माध्यम से उनकी कुशलता को देख करके, प्रमाणित करके और तब उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं और तब आप जा करके उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात जहां तक आती है, तो जब ऑटोनोमस है, जब सरकार इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं देती है, तो प्राइवेट से तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही होगा ना। आपने पढ़ने के बाद में आप कुशलता पूर्वक जो है पढ़ने के बाद में डिग्री को हासिल किया। अब डिग्री को हासिल करने के बाद में आपको देख रेख, आपसे संबंधित आपने जो क्लिनिक खोला है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसमें किसी प्रकार की घटना और दुर्घटना जब होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? काउंसिल होती है। वो संस्था आपको मदद करता है, वो संस्था आपको आपके ऊपर कार्रवाई अगर होती है तो उस स्थिति में आपको मदद करेगा, बचाएगा, अपनी बात को रखेगा। क्योंकि गाइडलाइन में संस्था के आप नहीं रहेंगे तो संस्था आपको छोड़ देगा, और संस्था के गाइडलाइन में जैसे मैंने जो बात बताया, गाइडलाइन में आप हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था के तहत आपको करना पड़ता है। चाहे आप MBBS भी अगर कर लेते हैं, BMS, BHMS, BUMS, जो भी यहाँ रिकॉग्नाइज पत्तियां हैं उनको भी करने के बाद में आपको काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लेनी ही होगी। संस्था को बताना होगा कि हम फलाने जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं बताते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। ये संवैधानिक व्यवस्था को आपको मान के चलना होगा और कानूनी व्यवस्था के तहत जो रहेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन CMO के यहाँ नहीं, प्राइवेट जो संस्थान कराती है, जो काउंसिल कराता है, या जो संस्थान किसी काउंसिल से जुड़ा हुआ है, वो संस्थान के माध्यम से जो काउंसिल अप्रूव्ड कराई गई है सेंट्रल अंडर एक्ट में, जो संस्थाएं सेंट्रल अंडर एक्ट में अप्रूव्ड कराई गई है, स्टेट अंडर एक्ट में अप्रूव्ड, सेंट्रल के बाद स्टेट अंडर एक्ट में अप्रूव्ड कराई गई है, जो नीति आयोग में जो संस्था ने ये सारी व्यवस्थाएं को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वैसी संस्थाएं अपनी क्या करती है, काउंसिल के माध्यम से आपकी देख रेख की पूरी जिम्मेवारी लेती है और प्रत्येक वर्ष उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो इसलिए CMS ED कोर्स करने के बाद में आपको प्राइवेट काउंसिल से, जो काउंसिल है CMS ED काउंसिल है, उस काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। साथ ही साथ जहां आप प्रैक्टिस करते हैं वहां के जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहां आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने बारे में जो वहां से कहीं कहीं फॉर्म निकाला गया है, फॉर्म मिलता है, उस पर भर के दे दें,
अन्यथा आप एक इंफॉर्मेशनल रजिस्ट्रेशन दे दें कि हम फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइडर हैं और जागरूकता मिशन के तहत जो है काम करते हैं, और हमारे पास ये अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ये CMSCD मेडिकल कोर्स है जो हमने किया है, और ये CMSCD मेडिकल कोर्स की आप एक 6 सर्टिफिकेट का और या रजिस्ट्रेशन की 6 वहां उपलब्ध करा दें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अगर आता है, सरकार की एक नई गाइडलाइन आती है, तो इसे हमें भी सूचित करने का प्रयास करें ताकि हम संवैधानिक कार्य को करें। ये बात लिख देना है, और जागरूकता मिशन के तहत जो है आप स्वतंत्र रूप से सही तरीके से लोगों की सेवा करें, मान सम्मान को प्राप्त करें। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है ना। तो ये कम्युनिटी मेडिकल सर्विस की रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपकी बातें हुई, आप लोग समझ लीजिए। और कोई प्रश्न रह गया हो तो इससे बात को आप करिए हमसे, हम बताएंगे। जी सर, एक और आती है प्रश्न कि CMSND के साथ EMT ये क्या है? देखिए EMT जी काफी इससे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग, देखिए कंफ्यूज होने के पीछे कारण क्या है, इसको गवर्नमेंट कराती नहीं है जी। प्राइवेट संस्थान या बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जिनको मेडिकल फील्ड से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने मेडिकल फील्ड की रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब क्या है कि जिसको समझ में नहीं है, बहुत सारे जगह तो ऐसा भी है कि एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है फिर भी उसको जो है फ्रेशर वाले को भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये असंवैधानिक है। उस स्थिति में जो है झोला छाप डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री खुल गई, ये संवैधानिक नहीं है। जो ऑलरेडी असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं उनको संवैधानिक एक व्यवस्था दे करके बैठाने की बात हो गई, क्योंकि इस देश में आज भी 80,000 आबादी पर एक MBBS डॉक्टर है। अब सोचिए 80,000 आबादी पर एक MBBS डॉक्टर है, आप लोग गुना भागा करके देख लीजिएगा। तो 80,000 आदमी पर एक MBBS जब डॉक्टर है, तो आदमी अगर उस डॉक्टर के भरोसे रहे तो आधी आबादी को समाप्त होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब लोग जो भी किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर के रूप में काम करते हैं, असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, उनको फर्स्ट एड करने की जो है यह कोर्स प्रोवाइड की जाती है। अब जो लोग डायरेक्ट एडमिशन कर लेते हैं मैट्रिक इंटर पास करने के बाद में और कहते हैं कि डिग्री ले जाइए, वो संवैधानिक नहीं है। जब जांच प्रक्रिया होगी, जांच होगा तो उसमें वो लोग फंसेंगे, नहीं फंसने की कोई बात नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब रह गया सवाल कि EMT पर जो आपने बात कहा था, तो वो प्राइवेट संस्थान होने के चलते लोगों को लुभाने का और मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जब कम्युनिटी मेडिकल सर्विस आपने दे दिया, ऑलरेडी कर लिया, तो EMT का कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर उसके बाद किसी ने कह दिया कि आपके साथ साथ फर्स्ट एड का भी मैं आपको दे दूंगा, एक क्वेश्चन और आता है कि NOC भी मैं आपको दे दूंगा, होता है। स्वाभाविक बात है कि जो संस्था, जो इंस्टीट्यूट आपको कोर्स कराया, क्लास कराया, जो आपको पढ़ाया, जो आपको डॉक्यूमेंट दिया, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, इतना देने के बाद भी अब NOC की जरूरत है। वो एग्री था आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए, तभी तो दिया। आप एग्री थे तो ना उस संस्था में जाके एडमिशन कराया, उस संस्था में पढ़े या नहीं पढ़े, कैसे किए। आप अनुनाश्रय संबंध तो तब न बना जब एक दूसरे की मर्जी हुई। तो जब वो संस्थान ने आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया कि ये सर्टिफिकेट लीजिए, आप CMSCD कर लिए, तो उसमें आपको NOC की भी कोई जरूरत नहीं है। EMT क्या है? इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग की बात है, और CMSCD क्या है? कम्युनिटी मेडिकल सर्विस इनिशियल और एसेंशियल की बात है। तो इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग का क्या मतलब हो जाएगा कि मतलब CMSCD से ऊपर चला जाएगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें कम्युनिटी मेडिकल सर्विस में आपको सर्दी, खांसी, डायरिया, डिसेंट्री और जितने भी छोटे छोटे जो है बीमारी है, इसका इलाज करने के लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया है कि आप इसको फर्स्ट एड के रूप में प्राथमिक तौर पर इलाज कर सकते हैं। मामला वहीं से सॉल्व हो गया फर्स्ट टाइम में, तो ठीक है, नहीं तो आगे वो जा करके रेफर कर देते हैं।
और यह किसी व्यक्ति का दिया हुआ निर्णय नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने WHO की गाइडलाइन को समझते हुए यह निर्णय दिया है। किसी संस्था और किसी व्यक्ति की कही हुई बात नहीं है। तो ये बात है कि अगर कोई कंफ्यूज कर रहा है कि एमटी दे रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बढ़िया है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस, और इसी कोर्स को लोग करें। और इसके लिए लोगों की योग्यता 10th पास तक चलती थी, अब 2025 में 12th पास होना आवश्यक होगा। चूंकि सरकार ने चपरासी की नौकरी भी जो है, भर्ती भी जो है 10th पास पे पहले हो जाता था, उसको हटा करके 12th पास कर दिया। तो इन सारे सिस्टमों को समझते हुए अब क्या है कि CMACD कोर्स को भी जो है 12th पास 25 में 2025 से 12th पास लोग ही CMACD कोर्स को कर पाएंगे। अब देखिए, वो संस्थाएं जो ऑडिट नहीं कराती है, वो बहुत सारी वैसी संस्थाएं हैं जो ऑडिट नहीं कराती है। तो जो संस्था ऑडिट ही नहीं कराती है, गौर करिएगा, जो संस्था गाइडलाइन पर काम ही नहीं करती, कुछ भी बोल सकती है। कंपटीशन लगा हुआ है आपस में कि हम अधिक से अधिक 5,000 पर किसी को डिग्री दे दें, किसी को 10,000 पर डिग्री दे दें, किसी को 15,000 पर दे दें, किसी को 25,000 पर दे दें। कंफ्यूजन डाला जा रहा है, क्योंकि ये काम वही लोग करते हैं जिसके पास में ऑथेंटिक कोई व्यवस्था नहीं है। ऑथेंटिक व्यवस्था का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हुआ ना कि जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो उससे संबंधित आप उसकी सिलेबस बना करके उसकी क्लास वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं। तो वो संस्थान सही है। और जो संस्थान ऐसे ही डायरेक्ट लाइए, पैसा दीजिए और डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, हम आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो एक एनओसी दे देंगे। तो वैसे संस्थान के लोग जब आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो सर्टिफिकेट लेने के बाद जब आप पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है, या बहुत सारे क्लिनिक पर जो है छापा पड़ता है, बहुत सारे क्लिनिक की जब जांच होती है, तो आपके यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी आते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, आपसे पूछते हैं। उस समय जब आप फोन करेंगे तो संस्था वाले फोन ही नहीं उठाते, और जब संस्था वाले फोन नहीं उठाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आप पर केस हो जाती है, सीधी बात है। तो वैसे संस्थान जिसका कोई खर्चा नहीं है, कागज छापना है और दे देना है, उसके यहाँ कोई ऑडिट की बात ही नहीं है, कोई एनुअल रिपोर्ट की बात नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन मेंटेन करने की बात नहीं है। अब इस कंडीशन में वैसी संस्थान क्या करती है कि धड़ल्ले से जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सस्ते की बात नहीं, जहां पैसा लगता है उस जगह पर आपको स्वाभाविक बात है कि ऑडिट, एनुअल, ट्रेनिंग, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है, और इसको उपलब्ध कराने में पैसे खर्च होते हैं। और जब पैसे खर्च होंगे तो अगला कोई भी अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। अगर 10 रुपया खर्चा है तो आपसे मार्जिन मनी 12 रुपया, 15 रुपया अवश्य लेगा। अगर 12 रुपया, 15 रुपया आप नहीं दीजिएगा तो आप सही सर्टिफिकेट वास्तव में खरीद नहीं पा रहे। मैंने एग्जाम्पल दिया 12-15 रुपया का, कहने का अर्थ है कि जो लागत है उस लागत से कुछ अधिक नहीं जाएगा तो संस्था चलेगी नहीं, संस्था विकसित नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो सीधी बात है कि आपको सही व्यवस्था और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। और फिर क्या होगा? वही आइए सर्टिफिकेट लीजिए, जाइए, आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसे की बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप फंसिए, फिर उसके बाद फोन लगाते रहिए, घूमते रहिए। तो ये समस्या होती है, और इस तरीके से लोग EMT और बहुत सारे जो है NOC पर बात करके और लोगों को जैसे तैसे मूर्ख बनाते हैं, फुसलाते हैं। आपको ये सब करना नहीं है। आप सबको मैं जानकारी दे रहा हूं, और इस जानकारी में आपको ध्यान रखना है कि यू आर नॉट डॉक्टर ओनली फॉर फर्स्ट एड मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर।
और आपके लिए कम्युनिटी मेडिकल सर्विस सबसे बेहतरीन है। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ आपने रह करके सीखा है, क्लिनिक चला रहे हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धति, तो इसे इन चारों पद्धतियों से जो है CMSCD होता है। आप इस कोर्स को कर लें और करने के बाद में आप ईमानदारी पूर्वक सही तरीके से सोच समझ करके प्रैक्टिस करें और जो गाइडलाइन है CMSCD का, उस गाइडलाइन के मुताबिक जो है आप प्रैक्टिस करें। आपको किसी प्रकार की कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा। जो भी मेडिकल ऑफिसर आएंगे आपको मदद करें। और बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, एक और प्रश्न था हमारा कि पारा मेडिकल काउंसिल जो है, क्या वो CMSNED जो कोर्स है वो प्रोवाइड करती है? देखिए, पारामेडिकल जो है सहायक कोर्स होता है जी। तो पारामेडिकल सहायक कोर्स होता है। तो पारामेडिकल सहायक कोर्सों में CMSPD दे सकता है, कोर्स को करा सकता है। कराने के लिए तो आजकल आप देख ही रही हैं पारामेडिकल में मुख्यतः रूप से इससे संबंधित जो सहायक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपको जो है खून पेशाब जांच करने की बात हो गई, DMLT कोर्स वगैरह हो गया, आपको एक्सरे लैब टेक्नीशियन से संबंधित बहुत सारे पारामेडिकल में बहुत सारे सहायक सपोर्टिंग कोर्स कराए जाते हैं। बाकी पारामेडिकल अगर कोई काउंसिल है, अगर CMSCD कोर्स करा रहा है तो करा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब डायरेक्ट अगर वो कोर्स करा रहा है, CMSCD बिना सर्टिफिकेट लिए, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का हम कोर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे तो वो भी जायज़ नहीं है। और पारामेडिकल का भी अभी काउंसिल का गठन नहीं हुआ है, आपको पता है जी। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट की आवश्यकता है। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती है, चलेगी। और कोई प्रश्न? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो CMSNED की सारी जो जानकारियाँ हैं वो हमें और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उन सभी को आज जो है जानकारियाँ मिल गई होंगी कि CMSNED कहाँ से और कैसे करें ताकि आप जो है सुरक्षित रहें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पारामेडिकल पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। पारामेडिकल काउंसिल से कोर्स सिर्फ सहायक करना चाहिए, क्योंकि सहायक कोर्स करना जो है पारामेडिकल काउंसिल से आपके लिए हितकर होगा। बेहतर होगा कि पारामेडिकल से आप सहायक कोर्स करें। बाकी जो है अगर कहीं व्यवस्था है संचालित होती है तो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अभी एक आध चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में तो नोटिस भी आया, बहुत सारे लोगों को जा कर के चिकित्सा पदाधिकारी ने भड़काया भी। मैं इतना बताना चाहता हूँ, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस CMSCD काउंसिल से आपने अगर रजिस्ट्रेशन लिया है, हम लोग बिहार से बात कर रहे हैं, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस के तहत आपने CMSCD अगर 1.5 साल का और 2.5 साल का कोर्स, 2.5 साल में क्या है, कुछ औषधि का दायरा, हर्बल प्रोडक्ट्स का दायरा, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम की दायरा बढ़ जाती है, और जिसके चलते आप थोड़ा सा जो फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें लोगों को अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है। और आपको भी, क्योंकि आप इसी पर निर्भर हैं, तो आपका भी सही तरीके से जीवन यापन हो सके, अर्थव्यवस्था की भी व्यवस्था हो सके, इसके लिए जो है आपको CMSCD में डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए। सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्लोमा 2.5 साल का आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। कम्युनिटी मेडिकल सर्विस CMSCD काउंसिल बिहार जो है द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च द्वारा संचालित किया जाता है। इस काउंसिल से वैसे जितने भी इंस्टीट्यूट से किए हुए लोग हैं, जिनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होगा और किसी भी ऑथेंटिक संस्थान से अगर CMSCD का कोर्स उन्होंने किया है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वैसा है, चूंकि क्या है कि हमारी काउंसिल वेरिफिकेशन करती है उस संस्थान का, तो अगर वैसा है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। और रजिस्ट्रेशन का मुख्य काम तो मैंने बता ही दिया कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके विकट स्थिति में आपके साथ किसी प्रकार की अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपके साथ व्यक्ति नहीं,
संवैधानिक व्यवस्थाएं और संस्था खड़ा होकर के आपको मदद करती है, और वह CMSCD काउंसिल जो बिहार में है, जो द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च द्वारा संचालित होता है, वह करती है। तो वैसे भी आप इस काउंसिल से जुड़ सकते हैं अगर आपकी सर्टिफिकेट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया ऑथेंटिक है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं समस्या हो, कोई समस्या से अगर आप ग्रसित हो तो संस्था को कॉल करिए, मिलिए, अपनी समस्या को रखिए कि हमारे साथ ये समस्या हो रही है। आप राइट होनी चाहिए। आप अगर गलत हैं तो हम मदद नहीं कर सकते। अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो हम संवैधानिक आपको मदद करेंगे। और इसके लिए CMSCD काउंसिल बिहार आपकी सहायता में सदैव तत्पर रहती है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन को आप फॉलो करें। सर, मेरा एक अभी प्रश्न थोड़ा सा रह गया था। हाँ, कि क्या जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं स्टूडेंट, तो क्या वो प्रैक्टिस सिर्फ मतलब कि अगर हमने बिहार से रजिस्ट्रेशन करवाया तो केवल हम बिहार में प्रैक्टिस कर सकते हैं या पूरे भारत में? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो चूंकि मैंने क्या कहा, अभी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स के तहत ये सारे होते हैं जी। अभी इसकी कोई बोर्ड है नहीं, या गवर्नमेंट ने इस टाइप का कोई व्यवस्था बनाया नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सर्विस प्रोवाइडर वर्क है जी। तो जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड होती है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग इस सर्टिफिकेट का। लेकिन यह काउंसिल जो आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी, भारत के किसी भी क्षेत्र में जी। आप अगर CMSCD काउंसिल बिहार से रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसकी जानकारी संस्था को देनी होगी कि मैं फलाना जगह फलाने स्थान पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन संस्था के पास होनी चाहिए, बस, और कोई बात नहीं। सर, एक और हमारा प्रश्न है कि क्या कोई गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नियम आए हैं कि सर्टिफिकेशन जो पहले कोर्स होते थे और अभी हो रहा है, हाँ। तो अब जो है सर्टिफिकेशन कोर्स बंद हो गया है, केवल डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं, चूंकि मैंने क्या कहा, इस कोर्स को गवर्नमेंट संचालित नहीं करती, मैंने प्रोवाइड नहीं करती है जी। गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटियां और संस्थान भी प्रोवाइड इस कोर्स को नहीं करती है। अवेयरनेस प्रोग्राम है जी। CMSCD, और दूसरी की बात नहीं कर रहा हूँ, CMSCD की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो प्रश्न था सीधा सीधे जी। आकि इसको फिर से थोड़ा प्रश्न आप दोहराइए, कंफ्यूज हो गए। जो 1.5 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि 1.5 साल और 2.5 साल का मामला, तो इस पर कुछ नहीं है। देखिए, क्या है ना कि जो एक्टिव संस्थाएं हैं, एक्टिव संस्थाएं हैं, 2018 में NMC एक बिल आया। NMC बिल में अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिस में रोक, इन द सेंस कि एलोपैथी को छोड़ करके, चूंकि मुख्य पद्धति के रूप में अभी एलोपैथ है, अंग्रेजी, तो उसको छोड़ करके अल्टरनेट, जैसे BAMS हो गया, मैंने आयुर्वेद के हो गया, यूनानी के हो गया, होम्योपैथ के हो गया, इस तरीके के जो संस्थाएं हैं, जो डिग्रीधारी हैं, जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने कोर्स किया है, तो वैसे अगर कोर्स करने वाले जो लोग हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो वैसे लोग विकट परिस्थिति में ये पैथी इतना डेवलप नहीं होने के चलते जो अल्टरनेटिव पैथी आया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाने का प्रयास किया, सदन में रखा कि वैसे लोगों को CMSCD कोर्स करा दिया जाए, और करा करके एलोपैथी का जो ये WHO की गाइडलाइंस है, जो व्यवस्थाएं हैं, इसके तहत लोगों को सेवा करने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने 3.5 साल का पूरा कोर्स का प्रारूप वहाँ रखा कि जो लोग, चूंकि इन लोगों ने भी, जो दूसरे पैथी के लोग हैं, वो लोग भी तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं अपने पैथ का, तो इसमें जो है वैसे लोगों को ट्रेनिंग दे करके और उनको कोर्स करा करके और जो है इसकी सेवा भी जा सकती है, इसकी सेवा और जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो इस चीज को देखते हुए
जितने भी सक्रिय और सही संस्थाएं हैं उन्होंने यह प्लान किया। जैसे इंडिया का फर्स्ट ऐसी संस्था है द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च, फर्स्ट संस्था जो अनुभवी चिकित्सकों को 2.5 साल का डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करती है और 2.5 साल में 2 साल उसका जो है डिप्लोमा में कोर्स पाठ्यक्रम होता है। 5 वर्ष का उन्होंने पहले अनुभव लिया है और 6 मंथ का फिर ट्रेनिंग होता है। इससे क्या होता है कि इस आधार पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट से उनका, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी दायरा थोड़ा सा बढ़ जाती है। कुछ हर्बल्स के भी बारे में जानकारी उनको मिल जाते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स के भी बारे में, कुछ रहन सहन खान पान की प्रक्रियाएं भी, और कुछ WHO की वैसी मेडिसिन है जिसे प्रोवाइड करने की, देने की व्यवस्थाएं मिल जाती है। तो थोड़ा सा उनका दायरा बढ़ जाता है डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में, उनका अनुभव भी बढ़ जाता है। जो आदमी 1 साल में 6 महीना में पढ़ेगा और वही चीज 2 साल में करेगा, अब मैट्रिक और इंटर एक बराबर नहीं हो सकता है ना। तो उसी तरीके की ये व्यवस्था है और ऐसा नहीं है कि कोई गाइडलाइन है कि आप इतने कोर्स में इतने साल का, आपको 1.5 साल का एक व्यवस्था है। आप एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप CMSCB फर्स्ट एड ट्रेनिंग के रूप में 1.5 साल का कोर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा दायरा अगर बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा समझदारी को बढ़ाना चाहते हैं तो डिप्लोमा करें, आपके लिए बढ़िया होगा। और कोई बात नहीं, और सरकार का कोई गाइडलाइन स्पेशल इस पर नहीं। यानी जो भी इस टाइप का जो न्यूज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो भी बताया तो मैं यहाँ बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास वैसे लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने MSME से रजिस्ट्रेशन करा करके और सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू किया। तो वैसे लोगों पर क्या बात किया जाए। सिस्टमेटिक मैंने जो भी आपको गाइडलाइन बताया, जो भी व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे संस्था रजिस्टर्ड होती है, कैसे संस्था रिकॉग्नाइज करती है किसी प्रोग्राम को। तो भाई आप अगर घर में भात बनाएंगी तो मार्केट से या घर से या कहीं से चावल की जुगाड़ और पानी की जुगाड़, गैस की जुगाड़, बर्तन की जुगाड़ सब तो करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं कर रही हैं कैसे होगा। ख्याली पुलाव नहीं, सिस्टमेटिक बात हो, सिस्टमेटिक काम हो और सिस्टमेटिक काम हो, बेहतर होगा, सबके लिए फायदेमंद है। और CMSCD कोर्स करने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने ऑथेंटिक रूप से ऑथेंटिक संस्थान से किया है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से, ऑथेंटिक संस्थान अगर है, ऑडिट एनुअल हर वर्ष रिपोर्टिंग करती हो, ITR फाइल करती हो, आपने किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर संस्था लीगल है तो, संस्था अनलीगल है तो इसकी बात हम नहीं करते। आप सिस्टमेटिक और गाइडलाइन पर काम करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस भारतवर्ष में सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है और उसका निर्देश है कि फर्स्ट एड करने वाले CMSCD कोर्स करने के बाद जो प्रैक्टिस करते हैं वैसे लोगों को परेशान नहीं किया जाए। जो लोग परेशान करते हैं, कोई ऑफिसर परेशान करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेश का अवहेलना नहीं करना चाहेगा और नहीं करते हैं लोग इस देश में जो है। हाँ, कोई नहीं करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वो भी गाइडलाइन के अंतर्गत बंधे होते हैं। जी। अभी दिल्ली में एक अपने स्टूडेंट के साथ जो है हुआ था, एम्स जो आपको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से भी एक लेटर गया था। हमारा एक स्टूडेंट था, लेटर गया था कि भाई आप एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए रिजनेबल नहीं हो, आप कैसे कर रहे हो और मरीज के साथ ऐसा हो जाएगा या ऐसा हुआ मामला था। उस पर डीपली कभी चर्चा करेंगे। आपको सूचित किया जाता है कि आप फलाने तारीख को आइए और अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि आप कैसे एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास कॉल आया, मैंने बताया कि ठीक है जाइए, आप जाइए, सब सम्मान जाइए और जो जो मांगे वहाँ उपलब्ध कराइए। संस्था ने जो आपको दिया है और अपनी व्यवस्था को दिखाइए, अपने क्लिनिक को भी दिखा दीजिए। वहाँ गए, दिखाया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाइए, स्वतंत्र हैं। चूंकि
गाइडलाइन के मुताबिक सिस्टम में कम्युनिटी मेडिकल सर्विस के रहिएगा। आपको कहीं भी कोई परेशान नहीं करेगा। यह देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था यहाँ लागू है और कानूनी व्यवस्था में कोई नहीं चाहेगा कानून का अवहेलना करना। और इतनी बड़ी संस्थान, वही सब संस्थान का देन है कि आज जो भी चिकित्सक हैं गांव में, देहात में, शहर में, जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं का देन है ना कि उनके यहाँ से 100, 50, 20, 30 कंपाउंडर निकलते हैं और उनके बदले कम से कम किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, कहीं पेट में दर्द हो गया, किसी को उल्टी होने लगा, किसी को दस्त होने लगा, तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर साहब के पास 1000, 2000, 5000 जो खर्चा करने की अभी वर्तमान में कैपेसिटी नहीं है या पहुँचने का क्षमता नहीं है, इतना दूरी है उनके यहाँ से, तो वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो इन सब में भी उन लोगों का ही सहयोग है, वो ऐसी बड़ी संस्थान का ही योगदान है और कोई भी इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा और नहीं करते हैं लोग। यही मानवता है, मानवता के अनुकूल सारे निर्णय लिए जाए। बिल्कुल सर। और कोई प्रश्न? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिए और हमारे सभी स्टूडेंट को जो है सभी जो कंफ्यूजन है वो काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट ही हो गया होगा। इसीलिए जब भी आप लोग CMSNED कोर्स करें तो थोड़ी सी सोच समझकर और लीगल जगह से करें, लीगलिटी के साथ करें, आप भी सुरक्षित रहें। और धन्यवाद। अपने साथ साथ जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी मतलब बदनामी से बचाएं, क्योंकि गलत जगह से डिग्री डिप्लोमा अगर आपने ले लिया और किसी जांच में आप फंस गए, आप परेशान हो गए, अंदर चले गए, तो वहाँ एक नहीं पूरे समुदाय की बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। तो इससे जो है जो फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइडर हैं, ग्रामीण स्तर पे चिकित्सक हैं, उनकी भी बदनामी होती है। तो ये सब काम से बचाएं और फिर मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो उस समय याद करिए, आपको यथासंभव हम ससंवैधानिक मदद अवश्य करें। धन्यवाद।